अभी मैं आप लोगों के समक्ष शास्त्रीय प्रतिष्ठा की कक्षा में हूँ। वेदांग ज्योतिष पढ़ाने जा रहा हूँ। वेदांग ज्योतिष में आज का पाठ इष्ट तिथौ नक्षत्रानयनम से प्रारंभ करने जा रहा। तिथि मर्का दशाभ्यस्ताम पर्वभांस समन्विताम विभज्य भव समूहेन तिथि नक्षत्रमादिशे। पर्वभांस समन्वितां तिथिम अर्कादशाभ्यस्तां भव समूहेन विभज्य तिथिम नक्षत्रम आदिशेत। पर्वभांस समन्वितां पर्व नक्षांश संयुतां संयुक्तां तिथिम अर्कदशाभ्यस्तां अर्कहि द्वादशभिः दशभिश्च गुणितां भव समूहैः नक्षत्रांशैः चतुर्विंशताधिक शत नक्षत्र ही विभज्य शत संख्यक संख्या भी विभज्य विभाजितं कृत्वा प्राप्तं लब्धिं तिथि नक्षत्रं तिथिभिः संबंधितं नक्षत्रम् आदिशेत कथयेत बोधयेत। अत्र सुधाकर महोदयस्य मतम् अस्मिन् प्रसंगे इदं विद्यते यत् इदानीम इष्टतिथौ नक्षत्रानयनम अर्कैः द्वादशभिः दशभिश्च अभ्यस्तां गुणितां तिथिं किं विशिष्टां पर्वभांस समन्वितां पर्वणि भांसाः शिवरस्तिकाः कार्याः पक्षा द्वादशकोद्गताः इति विधिना जे भांसाः स्युः तैः लब्धं गणकः तिथि नक्षत्रम तिथि संबंधी नक्षत्रम आदिशेत। तो पर्वभांस समन्विताम तिथिम अर्थात पर्व के नक्षत्रांश को तिथि में जोड़कर पर्वभांस समन्विताम तिथिम पर्व के नक्षत्रांश को तिथि में जोड़कर जोगफल में अर्क दशाभ्यस्ताम जोगफल में 12 एवं 10 अर्थात 120 से अभ्यस्ताम गुणिताम गुना करके प्राप्त जो गुणनफल है उसको भव समूहेन विभज्य नक्षत्र समूह अर्थात 124 से विभज्य विभाजित कर भाग दे करके जो भागफल होगा वह विभज्य लब्धिम भागफल को तिथि नक्षत्रम आदि से तिथि संबंधित नक्षत्र कहना चाहिए। इस तरह से इस श्लोक को मैं पढ़ा। अब आगे के श्लोक में इष्ट तिथि तुल्य गत नक्षत्र तत् कलानयनम कला का आनयन अग्रिम श्लोक में किया गया है। याः पर्वभादान कलास्तासु सप्तगुणा तिथिः युक्तास्तासां विजानीयात् तिथिभादानिकाः कलाः। कहते हैं कि याः पर्वभादान कलाः तासु सप्तगुणा तिथिः युक्ता ता तिथिभादानिकाः कलाः विजानीयात्। याः भांसग्रहण कलाः पर्वभादान कलाः पूर्वानीत पर्व समये प्राप्ताः नक्षत्र कलाः तासु प्राप्तासु कलासु सप्तगुणा तिथिः सप्तभिः संगुणिताः तिथिः संयोज्य योजयित्वा ताः समाः तत्समाः तिथिभादानिकाः तिथितुल्ये नक्षत्र गत नक्षत्रे सति कलाः विजानीयात् बोधयेत्। तिथितुल्ये पर्वतो गतभे सति एकैकस्मिन् नक्षत्रे सप्तगुणिता तिथिः योज्या पूर्वानीत पर्व समये योगतुल्या तस्यादान कला भवन्ति इति। अस्मिन् प्रसंगे महामहोपाध्यायः सुधाकर द्विवेदी महोदयः
इदानीम इदम कथितम् अस्मिन् प्रसंगे। इदानीम इस तिथितुल्ये गतनक्षत्रे तत्कलानयनम् आह इति या इति पूर्वप्रकारेण पर्वसमये या भादानकला आगतास्तासु सप्तगुणा तिथिर्युक्ता ताश्च गणकस्तिथिभादानकलास्तिथितुल्ये गतभे सति आदानकला ग्रहणयोग्याः कला विजानीयात्। यदि पर्वतो गततिथि संख्या सममेव गतनक्षत्रमाणं तदा पर्वभादानकलासु सप्तगुण तिथिर्योज्या। योग समातिथि तुल्यो पर्वतो गतभे तस्यादान कला भवन्ति इति। तिथि तुल्ये पर्वतो गतभे तिथि संख्या समा गत नक्षत्र संख्या। एकैकस्मिन् नक्षत्रे तु एकं कुदिनं सप्तकलाधिकं भवति। स सप्तैकं भयुक्सोमा इति वक्ष्यमाणवचनात् अतो दिनस्य प्रयोजाभावात् पर्वभादानकलासु सप्तगुणा तिथिर्युक्ता ताश्च तिथिदिने भस्यादानकला भवन्ति इति स्तुतम्। तो जहाँ पर भादानकला पूर्वानित पर्व समय में नक्षत्रांश कला में सप्तासु सप्त गुणा तिथि, उसमें 7 से गुणित जो तिथि है, तिथि को 7 से गुना करके उसमें जोड़ देंगे और युक्ता ता तिथि भादानिका कला विजानिया, जोड़कर जो योगफल होगा वह तिथि के समान गत नक्षत्र प्राप्त होने पर भांस समझनी चाहिए। अर्थात यदि पर्वगत तिथि एवं नक्षत्रों की संख्या समान ही हो तो पर्व नक्षत्र कला में 7 गुणित तिथि को जोड़ें, 7 तिथि में 7 से गुना करके उसको इसमें जोड़ दें। इस तरह से कलानयन प्राप्त जो योगफल होगा वह उसकी कला होगी, उसको कला समझनी चाहिए। अब अग्रिम श्लोक में तिथ्यानयन किया गया है ग्रंथकार के द्वारा। आगे के श्लोक में तिथ्यानयन की विधि बताई गई है। अतीत पर्व भागेभ्यः सोदये द्विगुणां तिथिम्। अतीत पर्व भागेभ्यः सोदये द्विगुणां तिथिम् तेषु मंडल भागेषु तिथिनिष्ठां गतो रविः। अतीत पर्व भागेभ्यः द्विगुणां तिथिं शोधयेत् तेषु मंडल भागेषु रविः तिथिनिष्ठां गतः। अतीत पर्व भागेभ्यः सूर्योदयात् पर्वणो ये भागाः भोक्ताः व्यतीताः उन्नतांशाः एकस्मिन् सावन दिवसे 24+100 भवन्ति। तेभ्यः द्विगुणाम् अतीत पर्वभागेभ्यः द्विगुणितां तिथिं शोधयेत् विशोधयेत् तेषु शेषेषु तेषु मंडल भागेषु स्वाहोरात्र भागेषु रविः सूर्यः यदा समागच्छति तदा सूर्यः तिथिनिष्ठां तिथिमानान्तं प्राप्नोति। द्विगुणित तिथिं विशोधनेन ये अहोरात्र वृत्तभागा प्राप्ता ते एव तिथिभोग भागाः तद्भाग तुल्यो यदा सूर्यः उच्चस्तदा तिष्ठन्ते तिष्ठति इति बोलते हैं। सुधाकर महोदयेन इदं कथितं विद्यते। इदानीं तिथिमानानयनम् इति अतीतेति सूर्योदयादतीत पर्वणो गत पर्वणो ये भागा भोग भागा उन्नतांशा ये चैक सावन दिने 24+100 भवन्ति तेभ्यो द्विगुणां तिथिं गणकः शोधयेत्।
शेषेषु तेषु मण्डलभागेषु स्वाहोरात्रवृत्तभागेषु यदा रविरागच्छति तदा तदा स रविस्तिथिनिष्ठां तिथिमानान्तं गतो भवति। द्विगुणतिथिशोधनेन ये अहोरात्रवृत्तभागा आगताः त एव तिथिभोगभागास्तद्भागसमो यदा रविरुच्चस्तदा तिथ्यन्ते स्थितो भवति इत्यर्थः। अतीत पर्व भागेभ्यः द्विगुणां तिथिं शोधयेत्। सूर्योदय के व्यतीत पर्व के उन्नतांश एवं सावन दिन में 124 दिन होते हैं, उनसे द्विगुणित तिथि को द्विगुणाम तिथि में शोधयेत्। द्विगुणित तिथि को घटाए तेषु मंडल भागेषु शेष उन दिन के वृत्त भागों में रवि तिथि निष्ठांगत। जब सूर्य का आगमन होता है तो उस तिथि के अंतिम मान को प्राप्त करता है। इस तरह से तिथ्यानयन हो गया। अब तिथ्यानयन के साथ इसके बाद अभिष्ट विषुवत समय युगादिता पक्ष तिथ्यानयनम यह बताया गया ग्रंथकार के द्वारा। अब कहते हैं विषुवंतम द्विरभ्यस्तम रूपूणम खड़गुणीकृतम पक्षाजदर्धम पक्षाणाम तिथि स विकुवान अस्मृतः। विषुवत तत् द्विरभ्यस्तम रूपोनम खड्गुणीकृतम पक्षाणाम जदर्धम स विषुवान तिथि स्मृतः। अर्थात विषुवत सम रात्रि दिवं कालम विषुवत विषुवं च तत् सम रात्रि दिवं कालम यदा रात्रि दिवसस्य रात्रि दिवसयोः मानं समानं स्यात् तत् विषुवं कथ्यते। तत् विषुव कालम द्विरभ्यस्तम द्वाभ्याम संगुणितम गुणनफलेषु रूपोनम एकेन हीनम कार्यम अशेषम खड्गुणीकृतम खड्भिर्गुणितम गुणनफलम पक्षाः युगादि पक्षाः भवन्ति। समागत पक्षानां यत् अर्धम तत् जद्दलं स एव विषुवान् तिथि विषुव तिथि कथितः। विषुव तिथ्यानयनम् अत्र अस्मिन् श्लोके ग्रंथकारेण कथितं विद्यते। यत् विषुवः रात्रि दिन समं कालं विषुवं बोध्यं तत्र विषुवं कालं द्विरभ्यस्तं द्वाभ्यां संगुणितं गुणनफलेषु रूपोणम एकेन हीनं कार्यं प्राप्तं शेषफलं खड्गुणीकृतं खड्भिर्गुणितं गुणनफलं पक्षाः युगादि पक्षाः भवन्ति। समागत पक्षाणां जत् अर्धं जत् दलं स एव विकुवान् तिथि बोध्याः इति कथिताः आचार्येण। इदानीम अभिष्ट विषुवत समये युगादितः पक्ष तिथि आनयनम आह विषुवतिथि समरात्रि दिवं कालम विषुवत विषुवं च तत् इति अमरः। विषुवत चैकस्मिन् सौरवर्षे सायन मेषादौ सायन तुलादौ भवति इति वर्षमध्ये वारद्वयं भवति। विषुवम् एकस्मिन् वर्षे वारद्वयम् एव भवति। सायन तुलादौ और सायन मेघादौ। ज्योतिष वेदांगे रवि चांद्रादीनां समान वेगेन चलनात् द्वयोर्विषुवतोर्मध्ये समानानि एव सौरचंद्र दिनानि भवन्ति इति तु प्रसिद्धम् एव। विषुवत जुगादितः अभिष्ट विषुवतः संख्यात्मकं जन्मानं भवेत् तद् द्विकीनाभ्यस्तं गुणितं फलं रूपेणैक
नैकेन ऊनम ऊनम शेषम खड्गुणीकृतम खड्गुणम कार्यम इदम गुणनफलम विशोभ युगादितः पक्षाः भवन्ति तथा आगतानां पक्षाणां जत् अर्धं तद्दलं स एव विकुवान् तिथिः विशुवान् तिथिः स्मृतः आचार्यैः तिथिर्द्वयोः इति लिङ्गानुशासनात् तिथिशब्दः पुल्लिङ्गे अपि प्रसिद्धः। अतः परं नाडिकानयनं क्रियते ग्रन्थकारेण। नाडिकानयनं फलानि पञ्चादशपां धृतानि तदाडकं द्रोणमतः प्रमेयं त्रिभिर्विहीनं कुडवैस्तु कार्यं तन्नाडिकायास्तु भवेत् प्रमाणम्। अपां जलानां 50 फलानि एव यस्मिन् पात्रे धृतानि भवन्ति तद् पात्रम् आढकमुच्यते। अस्मात् आढकात् द्रोणं प्रमेयं विज्ञेयम्। अपां 50 फलानि धृतानि तदाढकम् अतः द्रोणं प्रमेयं त्रिभिः कुडवैः विहीनं कार्यं तत् नाडिकायाः प्रमाणं भवेत्। अपां जलानां 50 फलानि एव यस्मिन् पात्रे धृतानि भवन्ति तत्र पात्रम् आढकमुच्यते। आढकप्रमाणं पात्रम् उच्यते। यस्मिन् पात्रे 50 फलानि जलानां 50 फलानि सन्निवेशितानि भवन्ति तस्मिन् तत्पात्रम् आढकम् उच्यते। अस्मात् आढकात् द्रोणं प्रमेयम्। अस्मात् आढकात् द्रोणं प्रमेयम्। अस्मात् आढकादेव द्रोणस्य मानं विज्ञेयम्। त्रिभिरङ्गुलैः कुडवैः शलाकया विहीनं रहितं कार्यं कुर्यात् ततः तत्शेषं नाडिकायाः घटिकायाः प्रमाणं मानं बोधयेत्। अर्थात जल के 50 फल धारण करने योग्य पात्र को आढक प्रमाण कहा जाता है। फलानि 50 सदपां 50 सदपां धृतानि तत् आढकम् अतः द्रोणं प्रमेयम्। तो कहने का मतलब है कि जल के 50 फल धारण करने योग्य जो पात्र है 50 फल के मात्रा प्रमाण का जल जिस पात्र में पूर्ण रूप से धारित होता है, जिस पात्र में 50 फल जल सन्निवेशित होता है तो उस पात्र को आढक प्रमाण माना जाता है और इस आढक से हम द्रोण आदि को प्रमाणित करते हैं। द्रोण मान सबको जानते हैं। द्रोण को 3 कुडव की शलाका से विहीन करने पर नाडिका प्रमाण प्राप्त होता है। इस तरह से ग्रंथकार कहते हैं कि 1 नाडिका बराबर 60 कुडव, 1 नाडिका बराबर 200 फल, 2 नाडिका बराबर 1 मुहूर्त, 4 आढक बराबर 1 द्रोण, 1 द्रोण बराबर 200 फल, 1 द्रोण बराबर 24 कुडव, 200 फल बराबर 64, 1 द्रोण बराबर 64 कुडव, 200 फल बराबर 64 कुडव, 1 प्रस्थ बराबर 12.5 फल, 1 कुडव बराबर 4.25 फल, 1 आढक बराबर 50 फल। फलानि 50 सदपां धृतानि, फलानि 50 सदपां धृतानि तदाढकं द्रोणं, तदाढकं फलानि 50 सदपां
धृतानि तत् आढ़कम। तो एक आढ़क बराबर 50 फल, 4 कुटुम्ब 1 प्रस्थ, 4 प्रस्थ 1 आढ़क और 4 आढ़क बराबर 1 द्रोण। इस तरह से नादिका नयन हुआ। इसमें सुधाकर महामहोपाध्याय सुधाकरस्य इदं मतं विद्यते। इदानीं नादिका प्रमाणम् आह सुधाकरेण अपां जलस्य 50 फलानि यस्मिन् पात्रे धृतानि स्थापितानि तत् पात्रम् आढ़कं कथ्यते। अतः अस्मात् आढ़कमानात् पूर्वाचार्यमतेभ्यो द्रोणप्रमाणं प्रमेयं प्रमातव्यम्। तद्द्रोणं त्रिभिः कुटुम्बैर्विहीनं शेषं नादिका प्रमाणं भवेत्। सर्वं विस्तरतो अष्टम श्लोक भाष्ये पूर्वं व्याख्यातम् इति बोध्यम्। इस तरह से हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा किए और इस चर्चा के साथ आज का पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें जहाँ कोई जिज्ञासा हो उस जिज्ञासा को व्हाट्सएप के माध्यम